blood, Jesus. We thank you for this blood. We thank you for this anointing. We thank you for this blessing, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. This prayer in the name of Jesus. Amen. 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। पिता, आपके सुंदर प्रेजेंस के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ लॉर्ड। निश्चय मेरे पिता, जहाँ आपका नाम लिया जाता है और जहाँ पिता परमेश्वर आपकी मौजूदगी होती है पिता, वहाँ आनंद की भरपूरी होती है। वचन भी कहता है हालेलुया, यहोवा के भवन में आनंद की भरपूरी है। थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। सभी को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड रैप्चोरी फैमिली। हालेलुया। परमेश्वर का नाम खुद ही प्रशंसा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। मैं आप सबों का स्वागत करता हूं हमारे इस प्रोफेटिक बाइबल मेंटरशिप क्लास में। और जो लोग पहली बार हमारे इस प्रोफेटिक बाइबल मेंटरशिप क्लास में ज्वाइन किए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि ये रैप्चोरी प्रोफेटिक बाइबल मेंटरशिप क्लास ये वो प्लेटफॉर्म है जहां हम परमेश्वर के सीक्रेट एंड ग्लोरियस कमिंग के लिए तैयार किए जाते हैं हमारे प्रोफेट डैनियल एंथनी मीन सर की अगुवाई में। थैंक यू जीसस। तो निश्चय आपने अगर क्लास को पहली बार ज्वाइन किया है, आपके पास लिंक पहुंचा है, तो निश्चय परमेश्वर आपको भी रैप्चर के लिए बुलाता है, रैप्चर के लिए लॉर्ड आपको भी तैयार करता है। हालेलुया। तो निश्चय आप भी अपनी लाइफ में परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को एंड परमेश्वर की मिरेकल्स को देखने जा रहे हैं, जिस तरह से हम में से हर एक लोगों ने अपनी लाइफ में परमेश्वर के कामों को देखा, परमेश्वर की मिरेकल्स को हमने अपनी लाइफ में फील किया है, उसी तरह आप भी अपने लाइफ में परमेश्वर के कामों को देखने जा रहे हैं। आमीन। थैंक यू जीसस। मैं थैंक्स कहना चाहूंगा जिन्होंने आज के टंग सेशन को लिया है। मोजेस सांगा सर, रोहित सेल्विन टोप्पो सर, नेहा गागराई मैम, नेरिस गुड़िया मैम। थैंक यू सर एंड मैम फॉर योर अमेजिंग एंड फॉरी टंग्स। हालेलुया। वचन कहता है जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर से बातें करते हैं तो परमेश्वर हमारे फ्यूचर को, हमारे करियर को सेट करता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की योजना हमारे लिए हर पल, हर दम, हर समय भली होती है। थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। और मैं थैंक्स कहना चाहूंगा स्वामी रोइका सर को जिन्होंने आज के वर्शिप सेशन को लिया है। थैंक यू सर फॉर योर अमेजिंग एंड हेवनली वर्शिप। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। निश्चय हम आपके जीवन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमने वर्शिप को बहुत ही ज्यादा इंजॉय किया। हमने जब हम वर्शिप करते हैं लॉर्ड की, तो सच में हम परमेश्वर की उस प्रेम को महसूस करते हैं जो जैसा प्रेम पिता ने हमसे किया है। हालेलुया। हम आराधना के थ्रू परमेश्वर को ये बताते हैं लॉर्ड कि पिता आपने हमसे कितना प्रेम किया। हालेलुया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं डिक्लेरेशन करने के लिए। तो कोई मेरे साथ माइक में डिक्लेरेशन करने के लिए आ जाएंगे? यस सर। यस सर। आज का डिक्लेरेशन वचन लिया गया है पहला कुरिन्थियों उसका 6 उसका 20 से। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, क्योंकि दान देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर की महिमा करो। हम फिर कहेंगे, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर की महिमा करो। आमेन। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हालेलुया। तो निश्चय आज का जब हम वचन देखते हैं तो परमेश्वर किस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर ने हमें दाम देकर मोल ले लिया। परमेश्वर ने क्या दाम देकर मोल लिया है? अपने लहू को दे के हमें मोल ले लिया है। हालेलुया। इसलिए अपनी देह के द्वारा हम किसे महिमा करें? संसार को नहीं, संसार के बनाए हुए मूर्तों को नहीं, परंतु जीवत पिता परमेश्वर यीशु मसीह को हम क्या करें? महिमा दे अपने शरीर के द्वारा। हालेलुया। थैंक यू जीसस।
और मैं आप सबों को ये बताना चाहूंगा कि अब बस 2 दिन रह गया है हमारा प्रोफेटिक प्रेयर नाइट जो होने वाला है 25 जुलाई को। हालेलुया 7:10 PM में होने जा रहा है। तो मैं आप सबों को ये कहना चाहूंगा कि आपके फैमिली में या आपके फ्रेंड्स में जिनकी भी लाइफ में, यदि उनकी लाइफ में दिल से दिल का दौरा या फिर किडनी की समस्या है, तो उनको इनवाइट करिए, उन तक ये पोस्टर पहुंचाइए। आपके ग्रुप में ये पोस्टर चले जाएगा, आप उन सबों को इनवाइट करिए। देन परमेश्वर उन सबों को चंगा करना चाहता है। हालेलुया। जो हम अनदिना देखते हैं कि लोग कितने लोग दिल की बीमारी से और किडनी की बीमारी से उनका डेथ हो जाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर ऐसे लोगों को चाहता है, परमेश्वर बीमारों को चाहता है ताकि उन्हें चंगा कर सके। हालेलुया। तो ये प्रेयर नाइट उन्हीं लोगों के लिए रखा गया है स्पेशली। तो आप सबों से मैं कहना चाहूंगा कि इस पोस्टर को ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करिए, ताकि आपके थ्रू कई लोगों की जान बचे, आपके थ्रू कई लोग परमेश्वर को वैसे जान पाए कि परमेश्वर कैसा परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। तो निश्चय हम सारे लोग 25 जुलाई को मिलेंगे, और इसके लिए आप लोग प्रार्थना करते रहिए कि निश्चय ज्यादा से ज्यादा लोग इस मीटिंग में, इस सेशन में ज्वाइन करें, ताकि लॉर्ड उनकी लाइफ को ब्लेस करे, लॉर्ड उन्हें बीमारियों से आजादी को दे, क्योंकि परमेश्वर छुटकारे को और आजादी को देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं आप सबों से ये कहना चाहूंगा कि आज हमारे रैप्चर रेडी क्लास में हमारे मोसेस सर का बर्थडे है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो मैं सामुएल रॉय सर से कहना चाहूंगा, सर प्लीज आइए और हम सब मिलके सामुएल मोसेस सर के बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। यस सर। Yes. So again, we have a good news that we have our Moses sir in our family, and he has a birthday today. परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है, और जो परमेश्वर का भय मानता है वही बुद्धि को पकड़े रहता है। All the way, we see that Moses sir is a blessing for us. आइए हम उनको सेलिब्रेट करें। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Jesus, bless you. Jesus, bless you. May the Jesus bless you, dear. Happy birthday to you. May the Holy Spirit guide you. May the Holy Spirit guide you. May the Holy Spirit guide you, dear Moses. Happy birthday to you. Happy birthday, Moses sir. Once again, I wish you. God bless you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Happy birthday, Moses, sir. Lord Jesus Christ bless you supernaturally and amazingly. Hallelujah. Thank you, Jesus. हम आपके जीवन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आप निश्चय रैप्चर रेडी में बने हुए हैं और निश्चय आप वर्शिप टीम से हैं। लॉर्ड आपको और भी ज्यादा ब्लेस करे। थैंक यू, जीसस। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम स्वागत करते हैं हमारे प्रॉफेट डैनियल एंथनी मिंज का, हमारे स्पिरिचुअल फादर, हमारे मेंटर। Prophet, I welcome you, Prophet. We welcome you, Prophet. Over to you, Prophet. Praise the Lord.
Thank you, Jesus. Jesus Christ is the reason for this amazing season. तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आप सबों का आज के प्रोफेटिक बाइबल मेंटरशिप क्लास में स्वागत करता हूं, जहां मैं 4 पिलर्स के बारे में बात करने वाला हूं। 4 पिलर्स ऑफ रेजरेक्टेड क्रिश्चियनिटी। प्रभु यीशु मसीह के जीवित होने के बाद का जो क्रिश्चियनिटी है, ये 4 पिलर्स पर मूव करता है। ओके, उनमें से मैं आपको आज 4 पिलर्स पर बात करूं। हालांकि और भी बहुत इंपॉर्टेंट वचन है, बट लेकिन ये 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, 4 पिलर्स ऑफ मॉडर्न डे क्रिश्चियनिटी और रेजरेक्टेड क्रिश्चियनिटी पर हम लोग डील करेंगे। Okay, so Moses sir, once again, may God bless you on your birthday. And Pradeep sir, thank you so much for a very warm welcome. May God bless you. परमेश्वर आपके और आपके परिवार को आशीष दे, सारे लोगों के, और परमेश्वर आपके और आपके जनरेशन को बढ़ाए। धर्मी जनरेशन आपके और आपके परिवार से प्रोड्यूस करे। परमेश्वर धर्मी जनरेशन आपके परिवार से प्रोड्यूस करे। Can I have a good amen? Okay, so रीडिंग के लिए कौन आ रहे हैं? सामिल गुजर सर, आर यू एबल टू रीड? Yes, Prophet. Okay, so Sam sir is going to read. Okay, today we are going to be read by the CEO of Rapturity. So, Labrosh Ankraligosia, Sobranos Miss, Stoglane Sikora, Asime Sikilio. Okay, first pillar जो है, या फर्स्ट पिलर को आप बोल सकते हो, या ट्रूथ को आप बोल सकते हो। ट्रूथ, व्हाट इज द फर्स्ट ट्रूथ? ओके, मैं कलीसिया के अनुसार 4 पिलर्स नहीं सिखा रहा हूँ, बट मैं रेजुरेक्शन क्रिश्चियनिटी, रेजुरेक्टेड क्रिश्चियनिटी या मॉडर्न डे क्रिश्चियनिटी का जो 4 पिलर्स है वो आपको सिखाने वाला हूँ। साथ ही साथ 2 दिन के बाद मैं हार्ट पेशेंट और किडनी पेशेंट के लिए प्रार्थना करने वाला हूँ। ओके, परमेश्वर ने मेरे द्वारा मोर देन 2000 मिरेकल्स किए हैं, तो 2000 प्लस लोगों को हीलिंग रिसीव हुआ है। 3 लोग डेथ रेज हुए हैं। सो डेफिनेटली आप लेके आइए, परमेश्वर उनके हार्ट को और किडनी को चंगा करेगा। ओके, पहला पॉइंट सैम सर, पहला कुरिन्थी अध्याय 3 उसके 21, 22, 23 को पढ़ दीजिएगा। फर्स्ट जो है वो बहुत ध्यान से पढ़िए। यस, पहला कुरिन्थी अध्याय 3 उसका 21, 22, 23, ये पहला ट्रूथ है। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय उसका 21, 22 और 23 पद। इसलिए मनुष्य पर कोई घमंड ना करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। क्या पौलुस, क्या अपुलोस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है, और तुम मसीह के हो, और मसीह परमेश्वर का है। ओके, परमेश्वर के प्रिय लोगों, बाइबल का वचन कहता है मनुष्य पर घमंड ना करें। ये पहला ट्रूथ है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ आपके हाथ में कर दिया है। क्या मनुष्य हो, या आपका फ्यूचर हो, या आपका प्रेजेंट हो, या ये संसार हो, या फिर जीवन हो या मरण हो, प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से मैं आपको बताना चाहता हूं, ऑल आर माइन। प्रभु यीशु मसीह के इस वचन के अनुसार पहला कुरिन्थी अध्याय 3 उसके 21, 22 और 23 के अनुसार हम मसीह के हैं और मसीह परमेश्वर का है। इस कारण ये पूरा संसार, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, वर्ल्ड, हर कुछ हमारा है। क्या आप समझ पा रहे हो? परमेश्वर ने आपको ऑलरेडी ये दे दिया है। कितने लोग समझ पा रहे हो? आप इसे नहीं समझ पा रहे हो, कोई बात नहीं, क्योंकि ये आपको कभी टीच नहीं किया गया है। आपको कभी ये पता ही नहीं है। आपको सिर्फ पता है कुछ बातों को, लेकिन ये बातें आपके लिए दी गई है। द होल वर्ल्ड इज माइन। मैं मृत्यु पर, जीवन पर, पूरा पूरा मुझे सौंपा गया। देखिएगा वचन के आधार पर पहला कुरिन्थी अध्याय 6, 20, 21, 22 और 23 के अनुसार परमेश्वर का वचन कहता है कि वर्ल्ड हो, चाहे लाइफ हो, चाहे डेथ हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर हो, सब कुछ मेरा है। सोच के देखिए, जो चीज आपका फ्यूचर इवेंट है वो आपका ऑलरेडी है। दैट मीन्स वो आपके कंट्रोल में है। जो प्रेजेंट का समय है ये आपके कंट्रोल में है। जो ये वर्ल्ड है ये आपके कंट्रोल में। लाइफ और डेथ आपके कंट्रोल में दिया गया है। ऑल आर योर्स। अभी आपको कौन सा चीज चाहिए? अभी आप क्या मांग रहे हो पता है? मैं देखता हूँ लोगों को, अभी आप लोगों को मांग रहे हो, प्रभु मेरा किसी तरह सैलरी बढ़ा दीजिए। एवरीथिंग इज योर्स। सब आपका दिया गया है, आपको दिया गया है।
और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अपोस्टल पॉल कह रहे हैं। कौन कह रहा है? अपोस्टल पॉल। ओके, वन ऑफ द फाइनेस्ट अपोस्टल इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। कितने लोग समझ पा रहे हो? पहली बार आपने सुना है, मुझे पता है, क्योंकि ये बाइबल का वचन है। बहुतों को पता ही नहीं था कि ये बाइबल में भी ऐसा कुछ है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इवन लाइफ और डेथ आपको दिया गया है। क्योंकि आप जीना चुन सकते हो और आप मरना चुन सकते हो। पता है लोग कैसे होते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुत्ता भूखने से, कुत्ता रोने से भी लोग सोचते हैं मर जाएंगे क्या। ये बुजुर्गों ने सिखाया है, पता नहीं कहाँ से सीखा है, कौन सीखा है नहीं पता। लेकिन अगर मान ले जाए कुत्ता भूख रहा है या रो रहा है ना, तो लोग बिलीव करना शुरू करते हैं कि इस पूरे एरिया में कोई मर जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, द लाइफ एंड डेथ बिलोंग्स टू यू। इस वचन के अनुसार कितने लोग ये बिलीव करते हैं कि कुत्ता भूखेगा तो या कुत्ता रोएगा तो आदमी मर जाएगा? आपने सुना होगा, मुझे बड़ा हंसी आता है। कुत्ता को अगर पता होता कि उसके रोने से आदमी मरता तो दिन भर रोते रहता। हालेलुया। कुत्ता को अगर पता होता जो खाना नहीं दिया उसी समय रोने लगता, फिर वो आदमी मर जाता। कुत्ता को खुद ही नहीं पता होता है वो कब मरेगा, वो कैसे डिसाइड कर सकता है किसी और का? सो द होल वर्ल्ड इज योर्स। परमेश्वर ने आपको दे दिया। आदम ने सब कुछ लूसीफर को दे दिया, और प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के रिजरेक्शन के द्वारा परमेश्वर ने यह सब कुछ को आपको दिया है। और ये पवित्र आत्मा जब आया तो यह शिक्षा प्रेरितों को मिली और प्रेरितों ने यह हमें दे दिया है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वचन अगर आप क्लेम करना लगातार शुरू कर दिए, इस पर मेडिटेट करना शुरू कर दिए, तो कहीं भी पहुंचना और कुछ भी करना आपके लिए सब कुछ संभव होगा। मैं यीशु के नाम से आपको बताना चाहता हूं, पहला कुरिन्थी अध्याय 3 उसके 21, 22, 23 में अगर आप पहुंचते हो और ये सब कुछ करना शुरू करते हो, सब कुछ आपकी अधीनता में दिया गया है, सब कुछ आपकी अधीनता में। ओके। नंबर 2, सेकंड पिलर, कुलूसियों की पत्री अध्याय 1 उसका 27, सेकंड पिलर या सेकंड ट्रूथ। ये पढ़िएगा सर। और मैं बताना चाहता हूँ ये अमेजिंग है। अगर आप इसको लगातार बिलीव करके बोलते रहे ना, यू विल सी अमेजिंग रिजल्ट, सुपर नेचुरल रिजल्ट। ओके या Yes, prophet. Chapter, prophet. कुलूसी अध्याय 1 Chapter. उसका 27, कुलूसी जिन 1 पर 27। yes. कुलुस्सियों पहला अध्याय उसका 27 पद। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। मसीह जो महिमा की आशा है वो आप में रहता है। मसीह जो महिमा की आशा है आप में रहता है। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, एक ग्रेट मैन ऑफ गॉड को जानता हूं, जिसने इसे बार बार कहा, मसीह जो महिमा की आशा है मुझ में रहता है। क्राइस्ट इन मी इज द होप ऑफ ग्लोरी। और ये लगातार बोलते बोलते ना, एक दिन ऐसा हुआ कि जब उसने कहा क्राइस्ट इज इन मी, क्या हुआ पता है? वो पृथ्वी पर से उठा लिया गया, कम से कम 1 से 2 फुट ऊंचाई पर वो खड़ा कर दिया गया, हवा के बीच में खड़ा कर दिया गया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ये रियल स्टोरी है। प्रभु यीशु मसीह का आत्मा आपको कहीं भी उठा सकता है अगर आप इस वचन को कुलूसी 1 के 27 को बिलीव करके बोलते। जो मैं आज सिखा रहा हूं, अगर ये आपके हृदय में जा रहा है, मसीह जो महिमा की आशा है मुझ में रहता है। और ये क्या लिखा है? अन्य जातियों का भेद है, अन्य जातियों के लिए रहस्य है, ये हमें दिया गया है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये हमें दिया है। मसीह जो महिमा की आशा है मुझ में रहता है। क्राइस्ट इन मी इज द होप ऑफ ग्लोरी। ओके, ये आपको कभी कोई कोई नहीं बताने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि अगर ये बता दिया तो आप ग्लोरी में मूव करोगे और वो फिर क्या करेंगे? वो पीछे छूट जाएंगे। इसलिए कोई नहीं बताना चाहता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि मैं आपकी क्रिश्चियनिटी को बड़ा करना चाहता हूं। हालेलुया। दिस इज द रेजरेक्टेड क्रिश्चियनिटी। थैंक यू जीसस। दिस इज द रेजरेक्टेड क्रिश्चियनिटी। हालेलुया। दिस इज द रेजरेक्टेड क्रिश्चियनिटी। थैंक यू होली स्पिरिट। रेजरेक्टेड क्रिश्चियनिटी यीशु मसीह के जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह से बादलों पर मिलने की तैयारी में समय बिताने वाली क्रिश्चियनिटी है।
एक ऐसी जाति, एक ऐसी प्रजा जो प्रभु के आने का इंतजार कर रही है, वो रेजुरेक्टेड क्रिश्चियनिटी का हिस्सा है। और हमारे लिए क्या है? यीशु जो मुझ में रहता है वो महिमा की आशा है। मसीह जो महिमा की आशा है वो मुझ में रहता है। क्या आप देख रहे हो? क्या आप देख रहे हो? ओके, नंबर 3 जो मैं आपको लेके जाना चाहता हूं, हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग बेनिफिट? ये मैं आपको सिखा रहा हूं ताकि आप इसको करोगे, क्योंकि इसको आप करोगे। पहला कुरिन्थी अध्याय 1 उसका 30। पहला कुरिन्थी अध्याय 1 उसका 30। पहला कुरिन्थी अध्याय 1 उसका 30 पद। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। ओके, ये बहुत ही बड़ा वचन है, बहुत ही बड़ा वचन। कहता है मैं प्रभु यीशु मसीह में हूं। ओके, मैं प्रभु यीशु मसीह में हूं। इसलिए क्या है, जब मैं प्रभु यीशु मसीह में हूं, प्रभु यीशु मसीह कौन है पता है? परमेश्वर का ज्ञान है, हमारे लिए परमेश्वर का ज्ञान है। इसका मतलब क्या है? आई एम इन क्राइस्ट जीसस हु इज विजडम ऑफ गॉड टू मी। मैं प्रभु यीशु मसीह में हूं जो मेरे लिए परमेश्वर का ज्ञान ठहरा है। बोलने का मतलब है, जब मैं प्रभु यीशु मसीह में हूं तो प्रभु यीशु मसीह क्या ठहरा है मेरे लिए? परमेश्वर का ज्ञान ठहरा है। परमेश्वर का ज्ञान ठहरने का मतलब क्या है? जब मेरा ज्ञान नहीं काम कर रहा है, परमेश्वर का जो पूरा विजडम है, दैट इज जीसस क्राइस्ट, और उसी विजडम में मैं हूं। बोलने का मतलब है, मैं परमेश्वर के विजडम को एक्सेस कर सकता हूं। आई कैन एक्सेस द होल पोटेंशियल ऑफ गॉड्स विजडम। क्या आप समझ पा रहे हो? आप नहीं समझ पाओगे, ओके, आप में से कोई नहीं समझ पाएगा, लेकिन मैं आपको सिखाना चाहता हूं परमेश्वर का टोटल विजडम में आप ऑपरेट हो सकते हो। आई एम इन क्राइस्ट जीसस हु इज विजडम ऑफ गॉड टू मी। मैं प्रभु यीशु मसीह में हूं जो परमेश्वर की ओर से मेरे लिए ज्ञान ठहरा है। ओके, मैं आपको कुछ डीप बताऊं। पूरे वर्ल्ड का ज्ञान, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, एवरी नॉलेज, हिस्टोरिकल नॉलेज, एवरीथिंग, उसको ग्नोसिस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ग्नोसिस। ग्रीक भाषा में ग्नोसिस बोलते हैं, GNOSIS, ग्नोसिस। ओके, पूरे वर्ल्ड का नॉलेज को ग्नोसिस बोलते हैं। और परमेश्वर का सारा नॉलेज को, परमेश्वर का जो नॉलेज है या विजडम है, जो हाईएस्ट लेवल में विजडम है परमेश्वर का, उसको सोफिया बोलते हैं। हालेलुया, क्या आप समझ पा रहे हो? द हाईएस्ट लेवल ऑफ गॉड्स विजडम इज कॉल्ड सोफिया। ओके, सोफिया, परमेश्वर का हाईएस्ट विजडम सोफिया कहलाता है, और पूरे वर्ल्ड का सारा विजडम ग्नोसिस कहलाता है। प्रभु यीशु मसीह में जब आप होते हो ना, तो प्रभु यीशु मसीह सोफिया और ग्नोसिस में कंप्लीटली आप ऑपरेट कर सकते हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप प्रभु यीशु मसीह में हो, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का ज्ञान आपके लिए ठहरा है। ही इज द विजडम ऑफ गॉड टू यू। हालेलुया, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये शिक्षाएं कहीं नहीं मिलती है। ओके, इन इंडिया नोबडी इज प्रीचिंग, इन इंडिया आई एम द ओनली वन जो आज बता रहा है आपको ये 4 चीजें। ओके, आपने कभी नहीं सुना होगा। ओके, मैं आज जब आपको बता रहा हूं, ऑपरेट इन दैट। ओके, ऑपरेट इन दैट। मैं आपकी क्रिश्चियनिटी को बड़ा करना चाहता हूं, मैं आपकी क्रिश्चियनिटी को मजबूत करना चाहता हूं, मैं आपकी क्रिश्चियनिटी में एक पावर लेके आना चाहता हूं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और इसके बाद भी अगर आप लोग चले गए मूर्तियों को पूजने के लिए, आप लोग चले गए, अरे वो मूर्ति अभी अभी फ्रांस से आई है, ये मूर्ति अभी अभी कलकत्ता से आई है, ये मूर्ति अभी अभी चेन्नई से आई है, इसके पीछे मैं दौड़ूंगी, सबसे तेजी से मैं दौड़ूंगी, फिर तो खत्म हो गया। अरे अरे ये मूर्ति अभी अभी सिमडेगा में लगाया गया है, दौड़ो उसके पीछे। मूर्ति को क्यों दौड़ना है उसके पीछे? मूर्ति खुद ही नहीं दौड़ पा रहा है, जो खुद 1 इंच हिल नहीं पा रहा है, वो आपको क्या 1 इंच हिलाएगा? इज दैट ट्रू? कितने लोग समझ रहे हो? दिमाग खोलिए, जो मैं आपको बता रहा हूं, जो 1 इंच हिल नहीं सकता, वो आपको क्या 1 इंच हिलाएगा? हालेलुया। सी, मैं किसी भी चर्च का विरोध नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको वो सिखा रहा हूं जो आपके लिए जरूरत है, ताकि आप प्रभु यीशु मसीह के ग्लोरी में रहें। ओके, ये 2 चीजें, जो 3
चीजें जो मैंने आपको सिखा दी ना, ये सबसे पावरफुल वर्ड्स है इन दिस वर्थ, और ये होली स्पिरिट चाहता है कि आप करो। नंबर 4 जो मैं आपको लेके जाना चाहता हूं, ये 2 वचन है एक साथ में, ओके, और ये 2 वचन है, मेरे साथ निकालिएगा। पहला जॉन, द फर्स्ट लेटर ऑफ जॉन चैप्टर 1:3, फर्स्ट लेटर ऑफ जॉन चैप्टर 1 and 3, हालेलुया। फर्स्ट लेटर ऑफ जॉन, फर्स्ट एपिसल ऑफ जॉन चैप्टर 1 उसका 3, फर्स्ट जॉन 1:3। पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 3 पद। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। हालेलुया। मुझे एक बात बताओ, ये बाइबल का वचन आपको और मुझे चैलेंज कर रहा है, और ये बता रहा है जो सुसमाचार हमने देखा और सुना है वो तुम्हें बताते हैं, और यह है वह सुसमाचार, यह है कि हमारी सहभागिता पिता के साथ है और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ है। अभी ये दोनों लोग आपके फ्रेंड है, आपको तीसरा कोई फ्रेंड बनाने की जरूरत है क्या? सब लोग मुझे आंसर करो। दैट्स व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज। और इसीलिए कुछ लोग नहीं चाहते कि आप बाइबल के वचन को पढ़ें। You have the fellowship, not friendship. You have the fellowship of the Father God and you have the fellowship of Jesus Christ. ये क्लियर आपको बताया गया। इसके अलावा आपको कुछ चाहिए क्या? यू वांट मोर? मुझे संत पतरस का मूर्ति को चूमना है, मुझे स्वर्गदूत मिखाएल चाहिए, ओके, मुझे गाब्रियल चाहिए, किसी को यूदस इस्करियोती चाहिए, ओके, नहीं नहीं वो तो नहीं चाहिए होगा, ओके। कितने लोग समझ पा रहे हो जो मैं आपको बोल रहा हूं? कितने लोग आप समझ पा रहे हो? कई एक लोग आप बोलना शुरू करोगे, नहीं नहीं मुझे तो माता मरियम चाहिए। वी डोंट नीड ऑल ऑफ दिस थिंग्स। हालेलुया। मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी सहभागिता किसके साथ है पता है? आई हैव द फेलोशिप ऑफ द फादर गॉड एंड आई हैव द फेलोशिप ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। पता है आपको? दिस इज व्हाट इज गिवन टू यू, और ये आपके वचन में लिखा गया है, और ये वचन मैंने नहीं छापा है और ना ही मैंने बाइबल खरीद के आपको दिया है। ये आपके बाइबल में लिखा हुआ है और आपके वचन में छापा गया है, ओके। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कैन आई हैव अ गुड आमीन? कैन आई हैव अ गुड आमीन? अगर आप समझ रहे हो तो ओके। लेकिन हमारी फेलोशिप पिता के साथ कैसे है, हमारी फेलोशिप जीसस के साथ कैसे है, इसके आगे मैं आपको बता रहा हूं। और दिस इज द 4th पिलर ही है, और ये आपको मिलेगा यूहन्ना अध्याय 14 के 20 में। यूहन्ना अध्याय 14 के 20 में प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें बहुत शानदार तरीके से बताता है, और ये आपको जानना चाहिए। एंड देन मैं आपको बताना चाहूंगा, आपका कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं हो सकता। ये 4 पिलर्स को जब आप, ट्रूथ को, 4 सत्य को जब आप मान लेते हो, मैं आपको बताना चाहता हूं आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं होता। ये 4 का 4 प्रेयर रिक्वेस्ट ही आपका होता है। ये 4 का 4 सत्य का जो ये पिलर है, यही आपका प्रेयर होता है। यस सर, पढ़िएगा यूहन्ना अध्याय 14 उसका 20, गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 14 उसका 20। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। उस दिन, किस दिन? जिस दिन प्रॉफिट डैनियल एंथनी आकर के तुम्हें बताएगा। उस दिन जब पवित्र आत्मा आएगा तुम्हें ये बताएगा कि मैं पिता में हूं। पवित्र आत्मा उस समय आएगा और तुझे बताएगा। इसीलिए मैक्सिमम लोग पवित्र आत्मा को दूर रखते हैं, ताकि ये बातें आपको ना पता चल जाए, ये बातें आपको ना पता चल जाए। अभी आप एक रील देखोगे, एक शॉर्ट्स देखोगे, बोलेगा ये चीजें कम लोगों तक फैली हुई है, इसे दूर दूर तक पहुंचाए। पता है क्या कीजिएगा आप? हर एक लोगों को रील और शॉर्ट्स आप भेज रहे होंगे, अरे ये महत्वपूर्ण जानकारी है। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूं ये रेयरेस्ट जानकारी है, जिसे पिछले 2000 साल से कभी चर्च में नहीं प्रीच किया गया, और ये गॉस्पल के मध्य में लिखा हुआ है। क्या लिखा है पता है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं पिता में हूं, और प्रभु यीशु मसीह ने आगे क्या कहा पता है? तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूं। कैन आई हैव अ गुड आमीन? दिस इज व्हाट जीसस की इच्छा है। ये आपको कोई नहीं बताना चाहता है। पता है क्यों? जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा ना, वो आपके सारे रिलीजियस चीजों से वो आपको कुछ नहीं कर पाएंगे। थैंक यू होली स्पिरिट।
थैंक यू जीसस। क्या आप समझ रहे हो, मैं खुद ही एक रोमन कैथोलिक चर्च से हूँ, लेकिन मैंने बाइबल को स्टडी किया और मैंने जान लिया कि जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है और उसके वचन पर चलने के द्वारा हम सब कुछ पाते हैं। वचन में उसने कहा, पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 में उसने कहा कि सारा संसार तुम्हें दिया गया है, जीवन और मृत्यु तुम्हें दिया गया है, फ्यूचर तुम्हें दिया गया है, प्रेजेंट तुम्हें दिया गया है। कोलोसियंस में उसका वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह जो महिमा की आशा है वो तुम में रहता है। आगे वचन कहता है पहला कुरिन्थियों अध्याय 1:30 में, प्रभु यीशु मसीह जिसमें तुम रहते हो वो परमेश्वर का ज्ञान है तुम्हारे लिए। आगे वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह पिता में है, प्रभु यीशु मसीह तुम में है और तुम प्रभु यीशु मसीह में हो, और तुम्हारी सहभागिता पिता के साथ और पुत्र के साथ। अब मुझे बताइए, ये पूरा सब कुछ आपको दे दिया गया है, ये पूरा ट्रूथ आपको दे दिया गया, इसके बाहर कुछ है क्या? क्या इसके अंदर सब कुछ नहीं है? कितने लोग समझ पा रहे हो? एवरीथिंग इज योर्स, एवरीथिंग इज योर्स, ओके, एवरीथिंग इज योर्स। अब आप परमेश्वर को बोलिए सब कुछ मेरा है, तो कैसे मैं उसे अपनी अधीनता में कर लूं? मैं आपको बताना चाहूंगा, सब चीज आपका होते हुए भी आप सब कुछ अपने अधीनता में नहीं रख सकते। ओके, इसलिए क्या है, आपको सब कुछ अपनी अधीनता में लाना है। तो मैं अपने सब कुछ को अपनी अधीनता में लाने के लिए क्या करूं? और परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। मैं एक वर्ल्ड लीडर को देख रहा था, वर्ल्ड के एक बहुत बड़े लीडर है, ओके, उससे मैं देख रहा था, और उसका जो ऑडिटोरियम है ना वो पूरा स्नेक के जैसा बना हुआ है। ओके, और उसके पीछे का बैकग्राउंड में ना ऐसा है जैसे दुष्ट आत्माएं नरक से बाहर निकल रही है। क्या ऐसे लीडर को हम फॉलो कर सकते हैं? ओके, अगर आप समझ रहे हो मैं किसकी ओर इशारा कर रहा हूं तो आप जानते हो। ओके, हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से बता रहा हूँ, जिन चीजों को आज मैंने आपको बताया, ये चीजें आपको न्याय के दिन परमेश्वर के सामने दोषी ठहरा देगी, और यही बातें परमेश्वर के सामने आपको न्यायी ठहरा देंगी। पता है, अगर आप इसको आज से फॉलो करना शुरू करोगे, यू विल नॉट सी एनी लैक। अपने लाइफ में किसी प्रकार की कमी नहीं देखोगे, किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं देखोगे, किसी भी प्रकार की चीजें नहीं देखोगे। और क्या करोगे आप? पता है, आप रैप्चरिटी में बने रहोगे, क्योंकि यहाँ पर आपको जीवित वचन सिखाया जाता है। आप रैप्चरिटी के साथ सीड के साथ पार्टनरशिप में रहोगे, रैप्चरिटी के साथ आप टाइथिंग में पार्टनरशिप रहोगे। पता है क्यों? क्योंकि आप इस गॉस्पेल को बड़ा करना चाहोगे, एंड दिस इज द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन। ओके, सो परमेश्वर के प्रिय लोगों, इसको ठान लीजिए और इसको ले लीजिए और इस पर मेडिटेट कीजिए। परमेश्वर आपको एक ऐसे वर्ल्ड में लेके जाना चाहता है जहां पर आप शानदार रीति से सब कुछ अपने अधिकार में करें। द वर्ल्ड इज गिवन टू यू माय डियर, द प्रेजेंट इज गिवन टू यू माय डियर, द फ्यूचर इज गिविंग इज अपॉन, ये आपके हाथ में है। ओके, परमेश्वर मसीह आप में रहता है जो महिमा की आशा है, पिता में वो रहता है, वो आप में है और आप उसमें हैं। आप सोच के देखिए आपको परमेश्वर ने क्या बना दिया है। थैंक यू जीसस। इनफैक्ट जी आप प्रभु यीशु मसीह में हो, जो कि परमेश्वर का ज्ञान ठहरा है आपके लिए। ओके, परमेश्वर का ज्ञान मतलब उस ज्ञान से जिसके द्वारा परमेश्वर ने सब कुछ को सृष्टि किया, सब कुछ परमेश्वर का ज्ञान। अगर आपके लिमिट के द्वारा एक क्वेश्चन नहीं बन रहा है, देन आप क्या करो, परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा बनाओ और बोलिए मसीह जिसमें मैं रहता हूं वह मेरे लिए परमेश्वर का ज्ञान है। एंड देन देखोगे वो क्वेश्चन आपको बन जाएगा, वो चीजें आपसे हो जाएगी, क्योंकि वो परमेश्वर का ज्ञान है। कोई ट्राई करना चाहेगा? मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, ये 4 ट्रूथ को, बाइबल बिब्लिकल ट्रूथ को ले लीजिए एंड वर्क करना शुरू कीजिए। एवरीवन राइट इट डाउन। ओके, अगर आप चाहते हो कि मैं इसे आपको लिख करके दे दूं तो मैं आपको लिख करके दे दूंगा। दिस इज द 4 बिगेस्ट ट्रूथ, 4 पिलर्स। ओके, मैं ही करूं? ये सारे लोग बोल रहे प्रॉफिट आप ही लिख के दे दीजिए, मान हो आप लोग भी। यस। ओके, या उर्सुला मिंज मैम डाल्टनगंज से आप बोल रहे हैं? ओके, मैं ही लिख के दे दूंगा, ठीक है। और ये सबको आप करना शुरू कीजिए। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको बताना चाहता हूँ, आप शानदार रीति से बढ़ेंगे, सारे के सारे लोग। ओके,
ओके, थैंक यू सुषमा मंजू मैम। सुषमा मंजू बेक मैम, आपका टॉवेल छूटा हुआ है हमारे पास। कि आप जब आए थे आपने टॉवेल छोड़ दिया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस मैसेज को ले लीजिए। दिस मैसेज विल ब्लो योर डेस्टिनी हायर एंड हायर। मे गॉड ब्लेस यू गाइस। दिस फॉर डैनियल एंथनी साइनिंग आउट फ्रॉम रांची। मे गॉड ब्लेस यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Prophet. ओके, Thank you. या मैं बिलीव करता हूँ आप लोग सारे लोग मूर्तियों के पीछे नहीं भागने वाले। ठीक है, गॉड ब्लेस।